प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 षष्ठा पाठः छठवां पाठ परमहंसः रामकृष्णः रामकृष्ण परमहंस। तो सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के परमहंसः रामकृष्णः नामक शीर्षक से अवतरित है। तो ये हो गया जो है आपका संदर्भ। अब हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। देखिए, रामकृष्णः एकः विलक्षण महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। विलक्षण का मतलब होता है अलौकिक। तो रामकृष्णः एकः विलक्षण महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषये महात्मा गांधिना उक्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंसस्य, परमहंस का, रामकृष्ण का यानी रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र मानी जीवन चरित्र, धर्माचरणस्य धर्म के आचरण का, प्रायोगिकम विवरण विद्यते प्रायोगिक विवरण है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धार्मिक आचरण का प्रायोगिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य जीवनम उनका जीवन, अस्मभ्यम माने हम सबको, ईश्वर दर्शनाय ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति ही प्रददाति शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हम सबको ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवनग्रन्थस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि उनके वचन, न केवल कस्यचित् नीरसानि कोई नीरस, ज्ञानवचनानि ज्ञान के वचन हैं, अपितु बल्कि, यानी उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन हैं या कोई नीरस ज्ञान के वचन हैं, बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव, बल्कि उनका जीवन ग्रंथ एक पृष्ठ है। बल्कि उनका जो है जीवन ग्रंथ क्या है? जीवन ग्रंथ का जो है एक पृष्ठ है। तस्य जीवनम अहिंसा या मूर्तिमान पाठः विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का मूर्ति रूप में पाठ प्रस्तुत करता है। उनका जीवन अहिंसा का जो है साक्षात जो है एक पाठ जो है, समझ लीजिए। रामकृष्ण परमहंस का जो है जीवन अहिंसा का जो है साक्षात एक पाठ जो है प्रस्तुत करता है या विद्यमान है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कुमारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेश यानी बंगाल ने, हुगली प्रदेश के कुमारपुकुर स्थाने, कुमारपुकुर नामक स्थान पर सन 1836 ईस्वी में अभवत मनी हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कुमारपुकुर नामक
स्थान पर सन 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिको आस्ताम। तस्य पितरौ उनके माता पिता, तस्य पितरौ का मतलब उनके माता पिता, परम धार्मिको आस्ताम परम धार्मिक थे। रामकृष्ण परम हंस के माता पिता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतं चरित्रम् अदर्शयत्। बाल्यकालात् धन एव, बाल्यकालात् धन एव बराबर बाल्यकालादेव, यानी बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्, अद्भुत चरित्र दिखाया। बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस ने अद्भुत जीवन चरित्र दिखाया। तदानीम एव ईश्वरे तस्य सहजः निष्ठा अजायत। तदानीम धन एव बराबर तदानीम एव, तदानीम मने तभी से, एव मने ही, ईश्वरे ईश्वर के या ईश्वर में, तस्य सहजः निष्ठा उनकी सहज निष्ठा अजायत माने उत्पन्न हुई। तभी से ईश्वर के प्रति उनमें सहज निष्ठा जो है उत्पन्न हो गई, यानी विश्वास पैदा हो गया ईश्वर के प्रति। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सह सहजे समाधौ अतिष्ठत्। ईश्वर के आराधना के अवसर पर सह मने वो हो, सहजे मने सरल रूप में, समाधौ अतिष्ठत् यानी अपने ध्यान को एकाग्र करके जो है बैठ जाते थे। ईश्वर की आराधना के समय, ईश्वर की पूजा पाठ के समय वे अपने ध्यान को केंद्रित करके बैठ जाते थे। परम सिद्धोऽपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनं नोचितम अमन्यत। परम सिद्धोऽपि, परम सिद्ध होते हुए भी, सह माने उन्होंने, सिद्धि नाम प्रदर्शनम सिद्धि का प्रदर्शन करना, नोचितम अमन्यत उचित नहीं माना। परम सिद्ध होते हुए भी रामकृष्ण परमहंस ने सिद्धि का प्रदर्शन करना, सिद्धि को दिखाना, जो है अपनी गुणवत्ता का प्रदर्शन करना उचित नहीं माना। एकदा किंचित भक्तेन कस्यचित् महिमा एवं वर्णितः। एकदा एक बार, किंचित भक्तेन किसी भक्त के द्वारा, कस्यचित् महिमा किसी की महिमा का वर्णन किया गया। यानी एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा का वर्णन किया गया। देखिए क्या वर्णन किया, असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मयस्य विषयः। असौ महात्मा, यह महात्मा पादुकाभ्याम खड़ाओं के, पादुकाभ्याम माने दो खड़ाओं के द्वारा, नदीम तरत नदी को पार कर जाता है, इति महतो विस्मयः विस्मयस्य यह महान आश्चर्य का विषय है। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मयस्य विषयः। यह महात्मा अपने दोनों यानी पैर में पहनकर खड़ाओं के माध्यम से जो है नदी को पार कर जाता है, यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंसः रामकृष्णः मंदम आहसत् औदच्चा। रामकृष्ण परमहंस ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अस्याः सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम। अस्याः सिद्धे, यह सिद्धि या इसकी सिद्धि, मूल्यम इसकी सिद्धि का मूल्य, पणद्वय मात्रम मात्र 2 टके की, यानी ऐसे महात्मा की सिद्धि मात्र 2 टके की है। आगे पणद्वयेन नौकयाः सामान्यो जनाः नदीम तरति। पणद्वयेन, पणद्वयेन का मतलब
मात्र 2 टके के द्वारा नौकया नाव पर सवार होकर के सामान्य जना सामान्य लोग नदीम तरत नदी को पार कर जाते हैं। मात्र 2 टका जो है भुगतान करके जो है सामान्य आदमी भी जो है नदी को पार कर जाते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है। आगे देखें, अनया सिद्धया केवलम पराद्वयस्य लाभो भवति। अनया सिद्धया इस प्रकार की सिद्धि से केवलम माने केवल पराद्वयस्य लाभो भवति मात्र 2 टके का लाभ होता है। इस प्रकार की सिद्धि मात्र 2 टके की है। किं प्रयोजनम एतादृश्याः सिद्धे प्रदर्शनेन। किं प्रयोजनम क्या मतलब है एतदृश्या इस प्रकार की सिद्धे प्रदर्शनम सिद्धि के प्रदर्शन से, यानी इस प्रकार की सिद्धि का प्रदर्शन करने से क्या लाभ है, क्या मतलब है। राम कृष्ण से विषय एवं विधा बहवः कथानकाः प्रसिद्धाः सन्ति। राम कृष्ण के विषय में इस प्रकार के बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। राम कृष्ण के विषय में इस प्रकार से बहुत से कथानक प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरतः आसीत्। आजीवनम आजीवन यानी पूरे जीवन पर्यंत, सह माने वो हो, आत्मचिंतने आत्मचिंतन में निरतः आसीत लगे हुए थे। राम कृष्ण परमहंस आजीवन आत्मचिंतन में लगे हुए थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः। अस्मिन् विषये इस विषय में तस्य माने उनके अनेके अनुभवाः अनेक अनुभव लोके प्रसिद्धाः संसार में प्रसिद्ध हैं। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्म अनुभवाः वर्णिताः। तस्य एव वचनेषु उनके वचनों में ही तस्य आत्म अनुभवाः उनके अध्यात्म अनुभव लिखा है। अध्यात्म के अनुभव वर्णिता माने वर्णित हैं। उनके वचनों में उनके आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन किया गया है। नंबर 1 देखें, जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति। जले निमज्जिताः प्राणाः, जल में निमज्जित माने डूबते हुए प्राणी, जल में डूबते हुए प्राणी यथा माने जिस प्रकार से निष्क्रमतुम आकुलाः भवन्ति बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव माने उसी प्रकार से चेत चाधन इत बराबर चेत उसी प्रकार से ईश्वर दर्शनाय ईश्वर दर्शन के लिए अपि समुत्सुकाः यदि उत्सुक हो जाएं जना लोग तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हत तब उसका दर्शन हो सकता है। यानी जिस प्रकार से जल में डूबते हुए प्राणी बाहर निकलने के लिए तड़पते हैं छटपटाते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर दर्शन की प्रेरणा जग जाए तो निश्चित रूप से जो है उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। आगे देखें, दूसरा, किमपि साधनं साधयितुं मत्कृते दिनत्रय अधिकं कालः नैव अपेक्षिते। किमपि साधनं साधयितुं, किसी भी साधन को सिद्ध करने के लिए यानी किसी भी योग साधना को सिद्ध करने के लिए मत्कृते मेरे लिए दिनत्रय अधिकम 3 दिन से अधिक काला माने समय ना एव अपेक्षिते ना माने नहीं एव माने ही अपेक्षित में अपेक्षित है। देखिए, किमपि साधनम साधयितुं
मत्कृतेत दिनत्रय अधिकम कालः नैव अपेक्षिते। किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए मेरे लिए 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। आगे देखें, तीसरा है नाहं वांछामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम। नाहं वांछाम, मैं नहीं चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान विद्याम, भौतिक सुख प्रदान करने वाली विद्या, सांसारिक सुख प्रदान करने वाली विद्या मुझे नहीं चाहिए। कौन कहता है? रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं। आगे, अहम तु ताम विद्याम वांछाम, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ यथा जैसे, या जो हृदय ज्ञान से उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। रामकृष्ण परमहंस जी बोल रहे हैं कि मैं भौतिक सुख प्रदान करने की विद्या नहीं चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जो हृदय में ज्ञान का उदय कर दे, यानी जिससे ज्ञान, हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतवान् महान संजातः। अयम महापुरुषः, यह महापुरुष, स्वकीयेन, अपने योगाभ्यास बलेनैव, योगाभ्यास के बल से ही, एवं माने ही, एतवान महान संजाता है, इतना महान हो गया। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से इतना महान हो गया। सह ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तस्य च आसीत्। सह माने वो, ईदृशः, इस प्रकार से, विवेकी यानी विवेकवान, शुद्ध चित्तश्च, और शुद्ध हृदय वाला था। यत् माने कि, तस्य कृते मानव कृतः विभेदः निर्मूलाः अजायन्ता। तस्य कृते, उसके लिए, मानव कृतः, मनुष्य के द्वारा बनाए गए, विभेदः, भेदभाव, निर्मूलाः अजायन्ता, निर्मूल सिद्ध हुए। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से इतना महान हुआ, वह इस प्रकार विवेकी और शुद्ध हृदय का था कि उसके लिए मनुष्य के द्वारा किए गए भेदभाव निर्मूल सिद्ध हुए। सुखियेन आचरणेन एव तेन सर्वं साधितम। सुखियेन, अपने, आचरणेन माने आचरण के द्वारा, एव माने ही, तेन माने उनके द्वारा, सर्वम साधितम, सब कुछ सिद्ध किया गया। रामकृष्ण परमहंस के ने स्वयं अपने आचरण के द्वारा जो है यह सब साधा, यानी सारी योग साधनाओं को उन्होंने अपने आचरण के जो है द्वारा ही सिद्ध किया। आगे देखते हैं। विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्यैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्व विश्रुतः, संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद, अस्यैव, अस्य धन एव बराबर अस्यैव, महाभागस्य, इन्हीं महानुभाव के, शिष्य आसीत् माने शिष्य थे। विश्व में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महापुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, तेन माने उन्होंने, न केवलम भारतवर्षे, न केवल भारतवर्ष में, अपितु बल्कि पाश्चात्य देशों अपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिम डिम घोषः कृतः। तेन न केवलम भारतवर्षे, उन्होंने न केवल भारतवर्ष में, अपितु बल्कि पाश्चात्य देशों अपि, पाश्चात्य देशों में भी, व्यापकस्य मानव धर्मस्य, व्यापक मानव धर्म का डिम डिम घोषः कृतः, ढिंढोरा पीट दिया।
उन्होंने न केवल भारतवर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशों में भी जो है व्यापक रूप से मानव धर्म का जो है ढिंढोरा पीट दिया, घोषणा कर दी। तेन अन्यश्च शिष्यैः जनानां कल्याणार्थं सः स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमः स्थापितः। तेन उनके द्वारा, अन्यश्च शिष्यैः उनके अन्य शिष्यों के द्वारा, उनके दूसरे चेलों के द्वारा, कुछ भी कहें, जनानां कल्याणार्थम लोगों के कल्याण के लिए, स्थानीय स्थाने स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित, रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए गए। उनके दूसरे शिष्यों द्वारा जो है लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए गए। ईश्वर अनुभवः दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति। ईश्वर अनुभवः, ईश्वर का अनुभव, दुखितानां जनानां दुखी लोगों की, सेवया पुष्यति माने सेवा से पुष्ट होता है। ईश्वर का अनुभव दीन दुखियों की सेवा के द्वारा जो है पुष्ट होता है या प्राप्त होता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। ये दीन दुखियों की सेवा में ही ईश्वर का दर्शन जो है निहित है। इति, इस प्रकार से रामकृष्णस्य महान संदेशः है, रामकृष्ण का महान संदेश है। यानी यह रामकृष्ण परमहंस का महान संदेश है। तो प्यारे छात्रों, यह चैप्टर आपका जो है रामकृष्ण परमहंस का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मित्रों को सचेत करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।